जय हिंद दोस्तों। स्टडी विथ एनवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी, जो कक्षा 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर जो कि हम शुरू करेंगे वह होगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम, चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैव का अर्थ है जीवित वस्तुओं से। किससे? जीवित वस्तुओं से। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, अर्थात हम कह सकते हैं हमारे शरीर या किसी जीवित वस्तुओं को जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस अर्थात शरीर में टूट फूट की मरम्मत तथा शरीर का संचालन करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के लिए हमें क्या होता है? हमारे शरीर में आहार नाल, अर्थात आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक, ठीक, आहार नाल। तो आहार नाल भोजन के लिए हो गया। हृदय हमारा परिसंचरण अर्थात वहन के लिए कह सकते हैं, वहन के लिए हमारा हृदय हो गया। फेफड़ा हमारा रक्त शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? रक्त शुद्धिकरण के लिए फेफड़े से। और हमारा जो काम है क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। उसके बाद उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन किससे होता है? किडनी से, त्वचा से, ठीक। यह सब प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रक्रियाएं। यही सब प्रक्रियाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर हमें जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ना है तो हमें फेफड़े को पढ़ना पड़ेगा, हमें हृदय को पढ़ना पड़ेगा, हमें किडनी को पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल मतलब भोजन शुरू कहाँ से होता है और उसका समापन कहाँ तक होता है, यह पूरी प्रक्रिया आहार नाल में आएगी। फिर आगे देखते हैं हम लोग जैव प्रक्रम में श्वसन में थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे श्वसन क्या होता है। इसके बाद इसका डीप में हम लोग आगे एक एक करके पढ़ते हुए चले जाएंगे। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। अर्थात बाहर से हम लोग ऑक्सीजन नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन फेफड़े में आता है। फेफड़े में आया हुआ ऑक्सीजन यह कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं तक किसके माध्यम से पहुंचता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ रखता है, ठीक। अच्छा, श्वसन और ब्रीथिंग, श्वसन को इंग्लिश में रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। लेकिन
इसे रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, या रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन। और सांस लेना को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। क्या? ब्रीथिंग। इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन हम लोग एक ही समझ लेते हैं कि सांस लेना और श्वसन एक ही चीज़, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात हम सीधे सीधे एक लाइन में कहना चाहें तो बोल सकते हैं, शरीर से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन मतलब इंग्लिश में बोले तो एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है? शरीर में अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे पसीना त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो जब हम लोग मेहनत करते हैं तो पसीना शरीर से, ये अवांछनीय पदार्थ है, अर्थात शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मूत्र विसर्जन अर्थात मूत्र किडनी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र यह भी क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है, किडनी। ठीक। अब सोचिए किडनी अगर खराब हो जाती है तो हम लोग का मूत्र विसर्जन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी अंग हमारा प्रभावित होगा। सोचिए एक बार हम लोग जैसे सोचिए एक बार पेशाब करने जाता है आदमी, चला जाता है। इसी तरह अगर सोचिए किडनी खराब हो जाए, या किडनी में एक होती है क्या कहते हैं पथरी, स्टोन, किडनी स्टोन। जो किडनी की पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। सोचिए अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी किडनी में फंस जाए तो हमारा मूत्र विसर्जन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान हमें पथरी को निकलवाना पड़ेगा। अगर छोटी है तो वह दवाओं के द्वारा गलाई जा सकती है, या लेज़र विधि द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तोड़ के उसे फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल दिया जा सकता है। और ज़्यादा बड़ी है तो उसका ऑपरेशन के ज़रिए, सिजेरियन के ज़रिए उसे निकाला जाता है बाहर। ठीक। तो यह हमारा किसका काम है? किडनी का। ठीक। अगर किडनी खराब हो गई, आदमी अगर एल्कोहल ज़्यादा लेने लगता है तो किडनी उसकी ख़राब हो जाती है। अगर किडनी खराब हो गई तो आदमी को डायलिसिस कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? डायलिसिस मतलब यह एक यंत्र होता है डायलाइजर। क्या होता है? डायलाइजर के द्वारा ही डायलिसिस कराया जाता है। और डायलिसिस को हिंदी में बोला जाता है उपोहन कराया जाता है, अगर जिसकी किडनी खराब हो गई तब। तो सोचिए, और यह डायलिसिस कराने में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। खर्चा कितना पड़ जाता है? लगभग 25 से 30 हज़ार एक बार। तो इसका मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहना चाहें तो एक बार अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई तो उसे एक बार पेशाब कराने के लिए 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। अभी तो हम लोग जाते हैं आराम से पेशाब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी की किडनी क्या है? सही है। जिस दिन किडनी खराब हो गई उस दिन समझिए आदमी के निपटने का पहला संकेत मिल गया है। अब उस आदमी के बचने की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। या उसे किडनी लगवानी पड़ेगी दूसरे की, या तो फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और डायलिसिस मतलब एक बार पेशाब करने का खर्च 35 से 40 हज़ार, जो कि सभी के लिए असंभव जैसा है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण अगर हम सीधे शब्दों में कहें, भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया है। क्या है पोषण?
भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाता है। ठीक, पोषण कौन करता है? सजीव करते हैं। कौन करता है? सजीव करते हैं। ठीक, अब यह पोषण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है स्वपोषण, इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक, इसे स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। और एक होता है परपोषी पोषण, अर्थात इसे एक नाम और है विषम पोषी पोषण, या इसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वयं बनाने का अर्थ है यह नहीं है कि आप गए चूल्हा जलाए खुद से खाना बना लिए और कह दिए आज से हम लोग स्वपोषी हो गए, तो स्वपोषी यह नहीं है। स्वपोषी मतलब जो स्वयं से, अर्थात जो किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। जैसे पौधे भोजन किस तरह बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और कैसे बनाते हैं पौधे अपना भोजन? पौधे भोजन बनाते हैं 3 विधियों से। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो पहली प्रक्रिया है। दूसरी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरी प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक, अपचयन क्या होता है? जब कंपाउंड से, यौगिक से ऑक्सीजन निकलने लगता है तो वहाँ क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। चलिए देखते हैं स्वपोषी पोषण किस तरह संपन्न होता है। ठीक, जो रिएक्शन जो रेड कलर के ब्रैकेट में है, रिएक्शन जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वपोषी पोषण अगर पेपर में पूछ लिया तो आपको कुछ पता हो, लेकिन यह रिएक्शन जरूर पता होना चाहिए, अभिक्रिया पता होनी चाहिए। यह आपको पूरे के पूरे नंबर दिला देगा। और नहीं तो आपको पता ही है स्वपोषी पोषण कौन करता है? पौधे करते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसमें भोजन बनाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। 6CO2 + 12H2 अर्थात 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। और बनता क्या है? जो हमारा उत्पाद होता है वह क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, अर्थात ग्लूकोज उत्पाद बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। जो ग्लूकोज बनता है वह तो पौधा अपने स्वयं के लिए रख लेता है, स्वयं एनर्जी के लिए रख लेता है, स्वयं ऊर्जा के लिए। जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलते हैं, उसी का उपयोग हम लोग करते हैं। जल भी कुछ मात्रा में निकलता है। ठीक, यही प्रक्रिया जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया कि 3 भागों में होती है। ठीक, यह क्या था? स्वपोषी पोषण। अब आगे बढ़ते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है? जो भोजन बनाने के लिए पौधों पे या किसी अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य किस पे निर्भर रहता है? पौधों पे। ठीक, और भी चीज़ों पे निर्भर रहता है, जैसे मुर्गे पर भी निर्भर है। कुछ लोग मुर्गा खा रहे हैं, कुछ लोग मछली खा रहे हैं, कुछ लोग बकरी खा रहे हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? विषम पोषण, विषम पोषी पोषण। इसमें कौन से आएंगे? मनुष्य, जानवर, बहुत से और भी। ठीक, विषम पोषी पोषण। तो हम लोग किस में आते हैं? विषम पोषी। ऐसा नहीं है कि
खुद से गए खाना बना लिए किचन में और बोलने शुरू कर दिया आज से हम क्या हो गए स्वपोषी। नहीं, हम लोग क्या हैं विषमपोषी। ठीक, विषमपोषी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। दूसरे पे निर्भर किस पे रहते हैं? मुख्यतः हम लोग पौधों पे तथा पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं, जैसे अनाज। ठीक, इसी तरह अब मनुष्यों में पोषण किस तरह से होता है, अर्थात जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं यह देखेंगे हम आगे के भाग में। अभी तक हमारे क्या हुआ, हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में देखा क्या होता है, फिर हमने देखा पोषण के बारे में, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, अर्थात मनुष्यों में पोषण, कि हम लोग अपना भोजन किस तरह से ग्रहण करते हैं। किस तरह से मतलब मुख गुहा से लेकर हम लोग के गुदा तक किस तरह से भोजन का पाचन होता है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा उत्साह इसी तरह बना रहे और हम आगे भी इसी तरह वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।